and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So sorry, आई थिंक ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, बिकॉज वी नॉट बीन सो हेल्पलेस. ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. राइट नाउ कोविड इज एवरीवेयर अराउंड यू. ओके, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, मे बी यू मीटिंग योर फ्रेंड्स, मे बी यू मीटिंग योर फैमिली, इट डज नॉट मैटर, यू हैव टू बी मास्क्ड. तो ये आप देख रहे हैं एक डॉक्टर जो खुद भावुक हो गई सबको बताते बताते कि किस तरह की सावधानियां रखनी और अपने घरों से ना निकलें. डॉक्टर तृप्ति गिलाडा ये है इस वक्त और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर तृप्ति गिलाडा. डॉक्टर तृप्ति, बहुत शुक्रिया आपने इस महामारी के दौर में, इस हाहाकार के वक्त में आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए. आपका वीडियो जो है डॉक्टर तृप्ति वो सबको भावुक कर देने वाला रहा. जब सबने देखा उसके बाद ये वीडियो एक के बाद एक वायरल होता चला गया. जब आप ये वीडियो बना रही थी, क्या आपके मन में आया, आपको क्यों लगा कि इस तरह का वीडियो एक बनाया जाना चाहिए और लोगों को एक तरह से संदेश देना चाहिए? तो एक्चुअली जब मैंने ये वीडियो बनाया संडे को, मैं जस्ट कोविड वार्ड से बाहर निकली और ऑनेस्टली हम जब भी कोविड वार्ड जाते हैं या रोज दिन में हमको कम से कम हर डॉक्टर को कॉल्स आ रहे हैं कि बेड अवेलेबल करवाओ, ऑक्सीजन अवेलेबल करवाओ. तो ये वीडियो मैंने एक्चुअली मेरे फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप के लिए बनाया था. तो मैंने सिर्फ 4 या 5 जो हमारे क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स का ग्रुप है उस पर शेयर किया था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये जो सिचुएशन है इसमें हम कोई भी फंस सकता है इस समय. और कैसे तैसे मुझे लग रहा था कि फैमिली और फ्रेंड्स को तो समझाओ कि आप लोग सेफ रहे. ऑब्वियसली ये कोई ना कोई ग्रुप से वीडियो बाहर निकला और उस तरीके से वायरल हुआ. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये वीडियो एक्चुअली इतने लोगों तक पहुंचेगा, पर क्योंकि अब पहुंच चुका है, मैं सही में चाहती हूँ कि लोगों को समझे कि हम डॉक्टर्स इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो गए हैं और हम चाहते हैं हर एक की मदद करे. हम हर डॉक्टर अपने रोल में कुछ ना कुछ कोशिश कर ही रहा है टू मैक्सिमाइज द एफर्ट, बट एक लिमिट है उसका और वो लिमिट आ चुका है. तो क्योंकि हमें वो लिमिट क्रॉस नहीं करना है, हम चाहते हैं कि लोग प्लीज सेफ रहे, क्योंकि इस समय कोविड नहीं कोई और चीज से बीमार होना भी बहुत गलत समय है. हॉस्पिटल्स ऐसे तरीके से फुल है. बिल्कुल. डॉक्टर तृप्ति, आप संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, किस तरह की परिस्थितियां आपने देखी? 2020 में भी आपने मरीजों को झेला, आपने मरीजों का इलाज किया और 2021 में भी. क्या बदलाव आपको इस बार लग रहा है? कितनी भयावह स्थिति आपको लग रही है? जब 2020 में हमारा पीक आकर गया, बॉम्बे में सिचुएशन काफी ऐसे ही थे, आईसीयूज फुल थे. सिर्फ उस समय जो अलग था, हमको उस समय कभी ऑक्सीजन का शॉर्टेज नहीं आया. ओके, तो वो जो इस बार जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज आ गया है, ऐसे लग रहा है कि इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है. इससे बुरा क्या हो सकता है? जो एक दूसरा पॉजिटिव चेंज है 2021 में, वो है कि 2020 में कोविड के लिए बहुत डर था, बहुत स्टिग्मा था. लोग बाहर अपने डायग्नोसिस से बाहर आने की कोशिश नहीं करते थे, शायद घर पे रहते थे. अब वो जो स्टिग्मा और डर है वो डेफिनेटली कम है. लोगों को समझ रहा है कि कोविड किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. और वो जो एक स्टिग्मा चला गया है उस वजह से यस, पेशेंट्स जल्दी हॉस्पिटल आने लगे हैं. पर हॉस्पिटल लोग जल्दी आ रहे हैं, पर अब हमारे पास हॉस्पिटल में जगह नहीं है. तो ये हम बहुत बुरे साइकिल में फंस गए. बिल्कुल. डॉक्टर तृप्ति, यहाँ पर हम लोग जो मीडिया वाले हैं उनके पास भी बहुत फ़ोन आते हैं मदद करने के लिए, और हम फ़ोन पर ही लोगों को रोते हुए जब सुनते हैं, उनसे जब मदद मांगते हुए अपने आप को बहुत बेचैन पाते हैं, बहुत हेल्पलेस पाते हैं, जिस बात का जिक्र आपने भी अपने उस वीडियो में किया है. तो जब आप लोगों के पास इस तरह की स्थिति आप लोग सामने देखते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, वो डॉक्टर्स जो सामने इन चीज़ों को देख रहे हैं, उन मरीजों को सामने से देख रहे हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? जब आप लोग आपस में बात करते हैं तब आप लोगों के बीच में क्या बातचीत होती है? क्या आपको लगता है कि बहुत कुछ कमी रह गई? 2020 में जो गलतियां थी उनसे कुछ सबक लेना चाहिए था, स्थितियां और बेहतर होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है? ये तो डेफिनेट है कि हमको जो 2020 में सबक लेना चाहिए था. इनफैक्ट 2020 में हमारे पास कोविड के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी. ये एक्चुअली कैसे फैलता है, कितना फैलता है, बेस्ट प्रिवेंशन टेक्निक क्या है, ये सब हमें इतना डिटेल में नहीं पता था. 2021 में हम बहुत ज्यादा आगे आ चुके थे इंफॉर्मेशन के साथ. बहुत सारे स्टडीज थे,
बाकी देशों का एग्जाम्पल था। जैसे अगर आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हैं, जापान, मलेशिया, उन्होंने ब्यूटीफुली कंट्रोल किया है कोविड, सिर्फ एक चीज से, मास्किंग। इतना क्लियर एविडेंस था, और फिर भी आई थिंक हम लोग एज एन एंटायर सोसाइटी और कंट्री इसमें बहुत मिजरेबली फेल हुए हैं, और ये उसी का नतीजा है जो हम सेकेंड वेव देखते हैं। ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपको जब हम लोग रोते हुए देख रहे थे उस वीडियो में, तो काफी सारे लोग बात कर रहे थे। जब आप लोगों की आपस में बातचीत होती है, कई बार हुआ होगा, ये तो कल वीडियो की बात है, जब आप लोग अलग से बात करते होंगे कि ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रहे हैं, बेड्स भी नहीं है, आपके सामने मरीज की जान कई बार चली जाती है, और कुछ ऐसे भी होंगे डॉक्टर तृप्ति जो आपके अपने साथी भी शायद आप लोगों ने गंवाए होंगे जो खुद डॉक्टर होंगे। क्या उस सब के बारे में जब आप लोग बातचीत करते हैं आपस में, तो किस तरह से उस बात को शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोग भी एक बहुत बुरी मनस्थिति से गुजर रहे हैं इस वक्त? तो ऑनेस्टली बताए तो एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस हम धीरे धीरे सीख चुके हैं कि जब पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं, हम हमारा इमोशनल जो आउटबर्स्ट होता है हम वो बहुत साइड में रखते हैं। तो हमको समझ रहा होता है कि हेल्पलेस सिचुएशन है या हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट, एक बड़ा टीम होता है एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए या बचाने के लिए। तो ये डिस्कशंस काफी बार होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसा जो इतने एक्सट्रीम जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, आई थिंक ये हमारे साथ शायद घर आकर होता है, जब हम बैठते और सोचते क्या चल रहा है दिन भर। हॉस्पिटल में यूजुअली हम इतने इमोशनली ब्रेकडाउन नहीं होते, बट ऑब्वियसली वो जो हेल्पलेस फीलिंग है और जो डिस्कशन होता है कि नेक्स्ट चीज क्या करें, हमारा जो पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, उससे हम लोगों को हेल्प मैक्सिमाइज कैसे करें, उसमें छोटे मोटे स्ट्रैटेजीज हम हमेशा सोचते रहते हैं और कुछ इम्प्लीमेंट हो भी पाते हैं, बट इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। पर ये जो फिलहाल सिचुएशन है, आई थिंक ये हमने किसी ने कभी नहीं देखी, एंड हम सब डॉक्टर्स होप करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। कई डॉक्टर्स भी इस दौरान, इलाज के दौरान कोरोना की चपेट में भी आए, और कुछ डॉक्टर्स ने देश में भी, मुंबई में भी अपनी जान खोई है। क्या आपने भी इस तरह से कोई अपना साथी खोया है या इस तरह की स्थिति में उसे देखा है? हाँ जी हाँ, आई थिंक हर डॉक्टर ने या तो किसी अपने हमारे दोस्त को या हमारे दोस्त के परिवार वालों को देखा है। इनफैक्ट हमारे काफी कुछ कलीग्स हैं या उनके फैमिलीज हैं जिन्होंने उनकी जान गंवाई है। इनफैक्ट ऐसे कभी कभी होता है कि डॉक्टर तो कोविड से निकल जाता है, पर वो जाकर जब घर पे किसी को इन्फेक्शन होता है, इनफैक्ट किसी के डैड की डेथ हुई है, तब एक्चुअली ऐसे लगता है कि मेरा मेडिकल प्रोफेशन ही मेरे फैमिली के लिए एक कर्स बन चुका है। वो इतना सैड फीलिंग होता है कि मैं एक तरफ पेशेंट्स को बचाने की कोशिश कर रही हूँ और उस बार्गेन में दूसरी तरफ हम हमारे घर वाले खो रहे हैं। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंस, बट आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग द डॉक्टर्स, ऑल द फ्रंटलाइन वर्कर्स, हम डॉक्टर स्टाफ और जो पूरा सपोर्ट स्टाफ है उनके बिना काम नहीं कर सकते। आई थिंक ये सिचुएशन में दे आर रियली कमिंग फॉरवर्ड विद एब्सोल्युटली सेल्फलेस सर्विस। बिल्कुल, जिस तरह की स्थिति आप लोगों के सामने पेश आ रही, हम लोग सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, और यही वजह रही कि हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं डॉक्टर तृप्ति, ताकि लोगों को पता लगे कि डॉक्टर्स क्या कुछ झेल रहे हैं, वो खुद किस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कहीं जहां पर वो एक तरफ इलाज करते हैं, दूसरी तरफ अपने परिवार वालों का इस संक्रमण में आने का डर रहता है, और दूसरी तरफ ये जो आसपास अपने माहौल देखते हैं, दिन भर 12, 13, 14, 15 घंटे उन्हें काम करना पड़ रहा है। अब कई बार आप लोगों को बहुत ज्यादा ओवर ड्यूटी करनी पड़ती है, खुद की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो क्या बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इसी तरह के ब्रेकडाउन से इस वक्त गुजर रहे होंगे, और क्या आपस में आप लोग एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं, किस तरह की काउंसलिंग कर रहे होते हैं डॉक्टर तृप्ति? आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया, आई थिंक इमोशनल ब्रेकडाउन होता ही होगा। हमारे पास एक्चुअली समय ही नहीं है डिस्कस करने के लिए एक दूसरे के साथ। हम जब साथ में होते हैं हम सिर्फ पेशेंट की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स इतने ज्यादा फुल है कि हमारे पास हमें कैसा फील हो रहा है, या हमें भूख लगी है या नींद आ रही है या घर वाले कैसे, वो हमें ना सोचने का वक्त है ना डिस्कस करने का वक्त। आप आपसे एक बार मैं फिर से ये जानना चाहूंगी, आप अपने वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रही थी डॉक्टर तृप्ति, एक बार फिर से आप जिन प्रिकॉशंस के बारे में बात कर रही थी, अगर संक्षेप में बता सकें, क्योंकि आप इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट भी हैं, किस तरह से मास्क के बारे में आप जानकारी दे रही थी, वो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर एक जादू की छड़ी हमारे पास वो है तो वो है मास्क। अगर हर इंसान ये याद रखे कि जब भी वो घर से बाहर निकले,
ये ना सोचो कि आप आपके दोस्त के साथ मिल रहे हो या अपने रिश्तेदार से मिल रहे हो तो मास्क नहीं पहने, क्योंकि हमने देखा है कि बीमारी का 80% संक्रमण अपने वालों के साथ होता है। जहां हमें लगता है कि संक्रमण नहीं हो सकता, वहीं संक्रमण होता है। तो आप जब भी अपने वालों से भी मिलो, मास्क ऊपर रखो। शर्म मास्क पहनने में नहीं, मास्क न पहनने में है। मास्क सिर्फ नाक तक नहीं, पूरा मास्क कवर रखो। अगर मास्क गले में होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात, अगले जो ये 1.5-2 महीने का समय है, ये बहुत कठिन समय है। जितना जरूरी है उतना बाहर निकले। हम समझते हैं कि काम करना जरूरी है, बाजार जाना जरूरी है, पर जो जरूरी है वो करें। सोशलाइजेशन इस समय बिल्कुल भी जरूरी नहीं। जी। और जो दूसरी हम बात बताना चाहते हैं कि कोविड के कारण लोगों में इतना ज्यादा पैनिक हो गया है कि जैसे ही कोविड डायग्नोसिस होता है, लोगों को लगता है कि बेड्स नहीं है, चलो जो बेड मिला वहां एडमिट हो जाते हैं। बिल्कुल। और वो साइकिल ही बहुत बुरा चल रहा है, क्योंकि काफी बार स्टेबल पेशेंट्स बेड ऑक्यूपाई करते हैं। जो अनस्टेबल पेशेंट है उनके लिए बेड ढूंढने में हमको 2-3 दिन लग जाते हैं, और वो 2-3 दिन में वो पेशेंट हमारे हाथ से निकल चुका होता है। तो जब तक आपको बेड की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पैनिक में आके बेड ऑक्यूपाई प्लीज मत। बिल्कुल। और मैं आपसे आखिरी में संक्षेप में एक बात और जानना चाहूंगी, जिस तरह की सुविधाएं आप लोगों को दी जा रही हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कवर को लेकर हो या वो किट्स को लेकर हो, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? अगर मैं सिर्फ फिलहाल आप जहां पर काम कर रही हैं मुंबई की ही बात मैं अगर करूं तो जो पीपी किट्स है और जो सब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो एब्सोल्यूट गुड फ्लो में है, उसमें कोई शॉर्टेज नहीं है जी। और वो एक डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है 2020 से। रही बात इंश्योरेंस कवर की, आई डोंट थिंक कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कुछ इंश्योरेंस या फैमिली वालों को इंश्योरेंस ऑफर करता है, पर आई थिंक हम डॉक्टर्स उस सिचुएशन में फिलहाल है भी नहीं कि उस बारे में सोचें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तृप्ति, आप हमसे जुड़ी और हम सब आपके जज्बे को और आप जैसे सभी डॉक्टर्स के जज्बे को सलाम करते हैं, जो फ्रंट लाइन पर आकर हमारे देशवासियों की और सबकी आप लोग इस वक्त देखभाल कर रहे हैं, एक तरह से उन लोगों की जान बचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर तृप्ति हमसे जुड़ी यहाँ पर। और यही बात यहाँ पर शायद हम सबको समझने की जरूरत है, जब डॉक्टर्स अपनी जान पर खेल रहे हैं तो हम कम से कम उनका बोझ इस तरह से कम कर सकते हैं कि हम जिन लोगों को नहीं हुआ है वो कम से कम बाहर ना निकलें, और जब निकले तो ज्यादा से ज्यादा सावधानियों का इस्तेमाल करें। मास्क जो है वो जरूर लगा कर रखें, दूरी जो है वो बनाकर रखें। इसी तरह से हम इन डॉक्टर्स का बोझ कुछ हद तक तो कम कर ही सकते हैं।